हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा लेक्चर 3 है एंड मैं लास्ट लेक्चर में आपको कवर किया था, क्लाउड सर्विस मॉडल्स को कवर किया था। और आप देख सकते हैं ये अभी क्लाउड सर्विस मॉडल के बारे में जो मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको जो गूगल सर्विस डिलीवर करता है, वो 3 टाइप की सर्विसेज मेन आपको डिलीवर करता है, जिसको हम लोग आई ए एस, पी एस एन, एस ए एस बोलते हैं। आई ए एस में मैंने आपको बताया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, जिसमें क्लाउड आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको सर्वर से स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, जो रॉ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होता है वो प्रोवाइड करता है। आपको मैनेज करना रहता है यहाँ पे अपने ऐप और ओएस को, रन टाइम को। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि EC2 आप क्रिएट करना हो, या AWS के EC2 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर GCP की बात करना है तो गूगल कंप्यूट इंजन आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। और Azure VM की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको VM क्रिएट आपको खुद करना है, उसके बाद आपको अपने OS एंड ऐप वगैरह को इंस्टॉल करके रन करना रहेगा। ओके, एंड PaaS की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह से रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेवलपर के लिए। रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर आप कह सकते हैं इसको। आपको सिर्फ फोकस करना रहता है डेवलपर को कि अ, वो अपने कोडिंग पे फोकस कर सकें, राइट। उनको अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी उनको कोडिंग करनी रहती है, उनको उसी पे फोकस करना पड़ता है, ना कि उनको ये फोकस करना है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कौन क्रिएट करेगा। ओके, ये क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर अगर हम सर्विसेज के टर्म में बोला जाए तो गूगल में PaaS आप समझ सकते हैं कि गूगल ऐप इंजन होता है, वो प्रोवाइड करता है। ओके, वो एज ए PaaS ही काम करता है। अमेजोन की बात करें तो वहाँ पे AWS इलास्टिक बीन स्टाक हो जाता है, एंड बीन स्टाक, ओके, AWS के टर्म में होता है। ओके, एंड गूगल के टर्म में होगा गूगल ऐप इंजन, एंड हीरो को आई थिंक ये शायद एज्योर के टर्म में होता है। ओके, एंड थर्ड वन जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, इसमें आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट आपको क्लाउड प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐप को मैनेज करने की टेंशन नहीं रहती है। आप जैसे कि आपका एग्जांपल मैंने दिया था, जीमेल हो गया, ओके, सेल्स फोर्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये आप एप्लीकेशन यूज़ करिए। ओके, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप ओवर द इंटरनेट अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई क्लाउड सर्विस मॉडल्स की। ओके, और बाकी इसमें एक FaaS, जिसको हम लोग सर्वरलेस भी बोलते हैं, फंक्शन एज ए सर्विस भी आप कह सकते हैं, FaaS। ओके, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था लास्ट टाइम। सो FaaS बेसिकली सर्वरलेस, जिसको फंक्शन एज ए सर्विस बोलते हैं, जैसे इवेंट ड्रिवन फंक्शन जो होता है। अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, सर्वरलेस, इवेंट ड्रिवन फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हम फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं वो FaaS के अंतर्गत आती है। मीन्स आपको जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब आप इसको रन करते हैं। मीन्स पे ओनली व्हेन यू कोड रन, आपका कोड जब रन होता है, जितनी देर के लिए रन होता है, आपको उसी समय के लिए उसका पेमेंट करना रहता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो AWS में हम लोग लैम्बडा जैसे यूज़ करते थे, एंड GCP में भी क्लाउड फंक्शन होता है, एज्योर फंक्शन होता है एज्योर में। सो इस तरह का जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड, उसको हम लोग FaaS बोलते हैं, या आपको सर्वरलेस भी बोलते हैं, फंक्शन एज ए सर्विस। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया, ये आपको मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में बताया। अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक में आज स्टार्ट करने वाला था, वो था क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, कितने टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड प्रोवाइड कराता है? बेसिकली 3 टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड प्रोवाइड करता है। लेट मी राइट इट हेयर। सो टाइप ऑफ, सॉरी, क्लाउड
डिप्लॉयमेंट मॉडल। ओके, सो इसमें थ्री टाइप्स के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो क्लाउड बेसिकली यूज करता है। अ, पहला है आपका पब्लिक क्लाउड। ओके, सेकेंड वन इज योर प्राइवेट क्लाउड। ओके, एंड थर्ड वन इज योर हाइब्रिड। ओके, सो ये तीन क्लाउड जो क्लाउड मॉडल्स में आता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के अंदर आता है। ओके, क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में जाने की कोशिश करेंगे। बाकी दो क्लाउड मॉडल ऑफ और भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं। ओके, या मल्टी क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टी क्लाउड मतलब आपके बार मल्टी, चलिए इसको भी नोट कर ही लेते हैं। अगर आप यहाँ पे हम लोग वैसे ज़्यादातर तो मेन हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर भी जो दो और भी क्लाउड्स हैं उसके बारे में नोटेड डाउन कर लेते हैं। ओके, सो एंड मल्टी क्लाउड। ओके, ओके, सो पब्लिक क्लाउड की बात करें तो आपका एज्योर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया और जीसीपी हो गया, ये जो ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं बाई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जिसको बोलते हैं हम एज्योर, एडब्ल्यूएस या जीसीपी को, इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। ओके, और इसमें बेसिकली जो हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं, मींस जीसीपी के बारे में पढ़ भी रहे हैं बेसिकली। ओके, सो ये पब्लिक क्लाउड में आपका आता है जीसीपी। ओके, एंड इसमें जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेस मींस जैसे कि आप कह सकते हैं आपके सर्वर हो गए, स्टोरेज हो गया, ये नेटवर्किंग है, ये आपके जो कस्टमर होते हैं जो सर्विसेज को क्लाउड को यूज करते हैं। ओके, उसके बीच में ये सारे रिसोर्सेज हम लोग शेयर कर सकते हैं पब्लिक क्लाउड में। ओके, शेयर्ड अमंग मल्टीपल कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका ए डब्ल्यू एस का EC2 हो गया। ओके, अपना गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग इंजन हो गया, ये सब पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अभी आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जिससे के बारे में आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर्स पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। पब्लिक क्लाउड सस्ता होता है कंपैरिजन टू प्राइवेट क्लाउड। मैं इसको सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो प्राइवेट क्लाउड मतलब नाम से ही क्लियर है कि प्राइवेट है। ओके, ये बेसिकली कोई सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन वो अपना चाहती है कि मैं अपना खुद का क्लाउड बनाऊं। ओके, वो डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये सिंगल क्लाउड आपका, आप ऐसा कह सकते हैं इसको हम लोग ऑन प्रेमिसेस पे भी होस्ट कर सकते हैं। ओके, बट इसमें ये है कि आपका बहुत ही ज़्यादा मोर सिक्योर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये कस्टमाइज करके आपके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बनाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो VMware के क्लाउड्स होते हैं, ओपन स्टैक प्राइवेट क्लाउड्स, ये लोग भी अपने 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 क्लाउड्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। ओके, और और अगर इसकी एग्जांपल की बात क्या करें तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपको जैसे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना रहता है। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, उसको जाने के तो कई तरीके हो सकते हैं। ओके, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बस के थ्रू जाते हैं, आप ट्रेन के थ्रू जाते हैं, राइट। बट आप अपनी टैक्सी से भी जा सकते हैं। ओके, या अपनी कार्स के से जा सकते हैं वहां से वहां जाने में। बट डिफरेंट क्या है, जा तो आप दोनों दोनों से जा रहे हैं, राइट, दोनों से आप जा रहे हैं। बट इसमें ये चीजें हैं कि जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके जाते हैं, राइट, तो उसमें क्या है कि उसको
उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका बहुत सारे लोगों के साथ जाने से क्या होता है, आपका जो किराया होता है बेसिकली, जो आप जो उसको पे करते हैं वो आपका शेयर्ड हो जाता है, राइट। तो इसलिए आपका वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। जैसे कि आपकी डीटीसी की बसेस हो गई, ओके, इसमें आप जाते हैं पब्लिकली शेयर करते हैं अपने किराए को सबके साथ, तो ये आपका सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी बढ़िया सी कार से जाएं, ओके, अपनी खुद की कार से जाएं, तो आपका पेट्रोल का भी खर्चा लगता है, ओके, गाड़ी का मेंटेनेंस का भी लगता है, वो कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ती है। तो ठीक इसी तरह से पब्लिक क्लाउड थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड। बट अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप प्राइवेट क्लाउड की तरफ जा सकते हैं, खुद का अपना क्लाउड डेवलप कर सकते हैं, ओके। इसमें आप अपने हिसाब से अपनी सिक्योरिटी अपने हिसाब से अपने आप को सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि ऐसा नहीं है सिक्योर नहीं रहता है, इसमें भी आप सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बट ये मींस कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड ये काफ़ी सस्ता होता है, ओके। एंड इसमें जाहिर सी बात है, अगर प्राइवेट क्लाउड से कंपेयर करेंगे तो लेस सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि आप प्राइवेट में अपना खुद का आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जाएंगे, ओके, लिमिटेड एक्सेस के साथ जाएंगे वहाँ पे, अपने हिसाब से आप उस चीज़ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ओके। एंड अगर आप हाइब्रिड क्लाउड की बात करते हैं तो हाइब्रिड क्लाउड इज नथिंग जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ओके। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, ओके। बाकी दो क्लाउड्स और भी हैं जिसको हम लोग कम्युनिटी क्लाउड्स एंड मल्टी क्लाउड भी बोलते हैं। आप ये कर सकते हैं कम्युनिटी क्लाउड, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्लाउड शेयर करना होता है। जैसे कि सिम फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग सेक्टर को ले लें, उस बैंकिंग सेक्टर में आ, कई बैंक्स हैं, ओके, या एक एसबीआई बैंक है, उसकी कई शाखाएं हैं, ओके, ब्रांचेस होते हैं। उसके बीच में एक स्पेसिफिक हम क्लाउड बना लेते हैं कि हमारे कुछ ब्रांचेस के बीच में स्पेसिफिक क्लाउड में ही ये सारी चीजें होंगी। तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के अंदर वो क्लाउड चलेगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि कई बैंकों के बीच में वो स्पेसिफिक क्लाउड यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते। वी कैन शेयर बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओनली विथ सिमिलर गोल्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। इस केस में हम लोग उसको यूज करेंगे, मल्टी सॉरी कम्युनिटी क्लाउड को यूज करते हैं, ओके। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया आपका, ओके, और आपका बैंकिंग हो गया, ठीक है। मल्टी क्लाउड का एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मल्टी क्लाउड मींस जीसीपी, एज्योर, ओके, एडब्ल्यूएस मींस मोर देन वन पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन जो होता है, मोर देन वन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स आपस में जो एक कम्युनिकेशन करते हैं, उसके अंतर्गत जो क्लाउड आता है उसको बोलते हैं मल्टी क्लाउड, ठीक है। सो बेसिकली ये टाइप ऑफ क्लाउड मॉडल्स थे जिसको मैंने अभी आपको बताया। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक क्लाउड, जिसमें हमारा कवर होगा जीसीपी, ओके। आई थिंक थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी जीसीपी के बारे में, हम क्लाउड्स के बारे में आपको काफ़ी हद तक, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन, जोन, मल्टी रीजन। ये क्या होते हैं, और अभी हम लोग यहाँ से पूरी तरीके से जीसीपी की तरफ डिस्कस करना शुरू करेंगे, ओके। सो मैं इसको नोटेड डाउन भी कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। ठीक है, अभी क्या कॉन्सेप्ट है मल्टी रीजन जोन्स एंड ये क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली
जो जोन्स होते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं स्मॉल डेटा सेंटर्स होते हैं। ओके। और रीजन क्या होता है? एक रीजन एक जियोग्राफिकल लोकेशन होता है जहाँ पे आपके गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज जो होते हैं वो होस्टेड होते हैं। ठीक है। और हर रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं। ओके। सो चलिए थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। हमारे तीन बेसिकली मल्टी रीजन्स हैं जीसीपी में। ओके। आप ये कह सकते हैं कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है। ओके, जो आपके पूरे ग्लोब को कवर करता है मल्टी रीजन्स में। एंड इसमें बेसिकली एटलीस्ट टू रीजन तो होते ही होते हैं। ओके। सो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैं इसको नोटेड डाउन करते हुए चलूंगा जिससे आपको इजी रहेगा समझने में। ओके। इसका फॉन्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोटा करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टी रीजन की। ओके। तो इसमें तीन आपके रीजन्स आते हैं मल्टी रीजन की बात करें तो। ओके। तो पहला आता है आपका यूएस, दूसरा आता है यूरोप, एंड तीसरा आता है आपका एशिया पैसिफिक। ओके। सो यूएस आ गया आपका यहाँ पे, दूसरा आ गया यूरोप, एंड थर्ड वन इज योर एशिया पैसिफिक। ओके। एंड ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके। और कैस किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं? ये वाया सी केबल्स के थ्रू, जो समुद्रों में आपके केबल्स बिछी होती हैं उसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं कवर करते हैं। ओके। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। यूएस क्या हो गया आपका मल्टी रीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आपका देखा जाए तो इसमें जितने ढेर सारे रीजन्स हैं, ओके, ये मल्टी रीजन्स इसके अंदर आपके आएंगे, ढेर सारे रीजन्स आएंगे आपके यूएस में। ओके। उसके बारे में भी डिटेल्स में करेंगे। यूरोप में आपका मल्टी रीजन इन यूरोप का आ जाएगा। ओके। एंड एशिया में आपके मल्टी रीजन इन एशिया, एशिया के जितने होंगे वो सारी चीजें आ जाएंगे। और अगर इसकी यूज केसेस की बात करें तो ये डिजास्टर रिकवरी के लिए, अगर ग्लोबल स्केल एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपका सपोज दैट यूट्यूब जीमेल है। ओके। ये सब अगर ग्लोबली स्केलेबल एप्लीकेशन अगर किसी पर्टिकुलर रीजन मल्टीपल रीजन में एग्जीक्यूट कर रही है, अगर वो फेल होती है तो डिजास्टर रिकवरी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। करेंगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग मल्टी रीजन एंड जोन को थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो अगर यूएस की बात करें तो इसमें आपके बेसिकली तीन आपके आते हैं रीजन। एक तो आता आता है आयोवा, दूसरा आता है आपका टोरंटो, एंड थर्ड वन इज जो आइसबर्ग। ओके। इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अभी यूएस को लिया है। यहाँ पे आपके जो अ, तीन रीजन आते हैं, पहला आयोवा, दूसरा आपका टोरंटो, एंड थर्ड वन इज योर एसबर्ग। ओके। आप चाहो तो आप यहाँ पे गूगल भी कर सकते हो। ओके। सो साथ ही साथ
ओके। तो अब यहाँ पे देखेंगे रीजन एंड जोन के कॉन्सेप्ट में अगर आप जाएंगे तो इसमें डिटेल्स देना, ये हाँ जी, ये देखिए आप देख सकते हैं ये आपके जोन हो गए। ओके, ये आपके रीजन हो गया। ओके, और इसमें ढेर सारे मशीन टाइप इसमें मेंशन है। ओके, और इसमें रिसोर्सेज की बात करें तो नीचे आपको टेबल आपको रिसोर्सेज से रिलेटेड मिल जानी चाहिए यहाँ पे, क्या क्या रिसोर्सेज है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। ओके, अभी आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कराते हुआ चलूँगा, डोंट वरी। सो यूएस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बेसिकली आपके जो रीजन है वो है आयोवा। ओके, दूसरा हो गया टोरेंटो, एंड थर्ड वन इज हो गया आपका एशबर्ग। ओके, एशबर्ग आई थिंक यू आर जी एच। ओके, सो ये आपका हो गया आपका रीजन। सॉरी। ओके, और इन रीजन्स के अंदर आपका आता है जोन्स। ओके, इसके अंदर आता है आपका जोन। सो अगर आयोवा की बात करें तो आयोवा के अंदर जो जोन था हमारा वो 4 जोन आता है। ओके, और बाकी सारे आपके रीजन्स में 3 जोन आते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल ने जब आयोवा में अपने जोन्स को लॉन्च किया था वो 4 जोन के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा नहीं 4 के साथ नहीं, हमारा 3 के साथ ही काम हो जाएगा। तो उसके बाद जितने भी उन्होंने रीजन बनाए वहां पे 3 बेसिकली जोन डिफाइन किए। ओके, सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 जोन्स हैं, सॉरी 4 जोन है आयोवा में। ओके, यहाँ पे भी इसको मेंशन कर देता हूँ मैं, ये आपके जोन्स हैं। जोन्स आप कह सकते हैं ये एक तरह से डेटा सेंटर है, और बाकी जगह पे आपके 3 ही जोन्स हैं। ठीक है, बाकी आप ये मान के चलिएगा बाकी जगह 3 है, सिर्फ आयोवा को छोड़ के। ओके, ये जोन हो गया। ठीक है, सो एवरी रीजन हैव 3 जोन्स। ओके, और टोटल अभी अगर आप करंट की बात करें तो कितने हमारे रीजन्स हैं, कितने हमारे जोन हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अभी करंट की सिचुएशन में गूगल के पास जो है जीसीपी ऑफर्स करता है 40 रीजन्स हैं। ओके, तो आप बताइए कितने जोन्स हो जाएंगे, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आज की डेट में। अभी की बात करें तो यहाँ पे जीसीपी ऑफर्स 40 रीजन्स। ओके, करंटली। ओके, अगर आप 40 रीजन की बात करें तो एक रीजन में 3 जोन होते हैं, तो 40 इंटू 3 मीन्स 120, राइट? प्लस एक आपका एक्स्ट्रा आयोवा का, दैट मीन्स टोटल हमारे पास 121 जोन्स ग्लोबली अवेलेबल्स हैं। ओके, ओके, सो ये हम मेंशन कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स अक्रॉस ऑल रीजन्स। ओके,
सो टोटल नंबर आप कितने हो गए आपके 120 जोन्स, और एक जोन्स आपका एक डेटा सेंटर होता है। ओके, एंड ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं सी केबल्स के थ्रू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और जोन्स आपका जो होता है उसको आपको वो अगर आपको पहचानना होगा जोन्स कैसे, मतलब उसको नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, तो उसके लास्ट में आपका हमेशा हाइफन ए आएगा, हाइफन बी आएगा, एक स्मॉल कैरेक्टर आपका लिखा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, हम यूएस यूएस की बात करते हैं, यूएस रीजन की बात करते हैं, तो उसमें अगर 3 जोन्स की बात करें तो उसका जो जोन का नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कल्चर होगा वो कैसा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस सेंट्रल 1 ए करके लिख के आएगा आपका। ओके, यूएस सेंट्रल 1 बी करके आएगा, ऐसा करके कुछ लिख के आएगा। ओके, तो आपको समझ जाना है ये आपका जोन है। ओके, ओके, 1 बी हो गया, लास्ट वन इज यूएस सेंट्रल 1 सी। ओके, ये आपका हो जाएगा जोन, अगर आपको जोन को पहचानना होगा। और अगर एक जोन फेल हो जाता है, क्यों जोन, हम 3 जोन क्यों मेंशन करते हैं, मान लो आपका, अगर आपका सपोज 1 जोन फेल हो जाता है, ओके, तो वर्कलोड कैन बी फेलुअर टू अनदर जोन इन द सेम रीजन, तो सेम रीजन में हमारा जो ट्रैफिक होगा वो दूसरे जोन में डाइवर्ट हम कर सकते हैं। अगर हमारा, हमने रेप्लिका बना रखा है तो सेम हमारा ट्रैफिक दूसरे पे जोन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इससे हमको क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग हाई अवेलेबिलिटी हमारी मल्टीपल जोन्स में अगर हमको बनाएंगे, अगर वर्कलोड को हमने आपको डिप्लॉय करेंगे, तो इससे हमको हाई अवेलेबिलिटी अचीव हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन में हम अपने एप्लीकेशन को चलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग और डिस्कस करेंगे। ओके, और रीजन को पहचानना, ये तो आपका हो गया जोन। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, जोन का एग्जाम्पल है। ओके, एंड अगर हम लोग रीजन की बात करें तो रीजन आपको अगर पहचानना होगा, तो रीजन पहचानने के लिए सिंपल है, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, ऐसे मेंशन कर देता हूँ। रीजन आपका हमेशा रहेगा यूएस सेंट्रल, ओके, 1, ऐसा करके लिखा रहेगा आपका। ये आपका लास्ट में 1 A B C नहीं लिखा रहेगा आपका, ऐसा करके लिखा रहेगा, तो आप ये समझ जाना ये क्या है आपका, ये आपका है रीजन। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं। ओके, सो अभी थोड़ा सा और इसकी थ्योरी पार्ट में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक जो बताया है कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम रीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट 3 आपके जोन्स होते हैं, एक को छोड़ के जिसका नाम है आयोवा। ठीक है, आयोवा इज द वन रीजन वेयर वी हैव 4 जोन्स। ओके, रिमेनिंग 3 जोन्स जो होते हैं हमारे, हर जगह हर रीजन में रिमेनिंग 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, और गूगल जो है वो अपना लाइव माइग्रेशन कर सकता है। आ, साथ ही साथ लाइव माइग्रेशन अगर कराना है, अगर हमको एक जोन फेल हो गया तो हम सीधा लाइव माइग्रेशन करके दूसरे अपने वीएम को दूसरे जोन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और डिटेल्स की बात करते हैं तो अगर गूगल ने जो पहला अपनी सर्विस जो थी आपको जो ऐप इंजन थी वो 2008 में लॉन्च की थी, इन्होंने सबसे पहले 2008 में अपना ऐप इंजन लेके आया था। बट उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ये फेमस नहीं हुआ। ओके, लेकिन अभी ये जीसीपी बहुत तेज़ी से फेमस हो रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जीसीपी की ओर बढ़ती चली जा रही है। सो इसलिए जीसीपी अभी बहुत ही ज़्यादा थर्ड नंबर पे आ चुका है आपका क्लाउड के बारे में। पहले नंबर पे एडब्ल्यूएस, दूसरे नंबर पे एज्योर, और तीसरे पे अभी आपका जीसीपी चल रहा है। ओके, सो थोड़े से डिफिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ रीजन के बारे में बताया है कि रीजन जो होता है एक इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल एरिया होता है दैट कंसिस्ट ऑफ जोन्स। ओके, रीजन्स अगर आपकी डिफिनीशन है तो ये डिफिनीशन में भी मैं रेडी करके आपको डॉक्यूमेंट में देता रहूँगा।
ओके, सो फिलहाल आप अभी मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। रीजंस क्या होते हैं? रीजंस आर इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल एरिया होता है जो कि कंसिस्ट करता है ढेर सारे जोन्स को, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ये मैं कई चीज़ें आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे से फीड हो जाएं। ओके, सो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपको जब आप इसकी डिफिनेशन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। एंड जोनल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं वीएम्स वगैरह, आपकी जोनल रिसोर्सेज होते हैं। जोन्स क्या होते हैं? जोन्स हमारा क्या हो गया? जोन एक कह सकते हैं एक डिप्लॉयमेंट एरिया होता है। ओके, किसके लिए? अपने गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज के लिए एक डिप्लॉयमेंट एरिया होता है विद इन ए रीजन, क्योंकि ये जोन हमारे रीजन के अंदर आते हैं। और जोन्स शुड बी कंसीडर ए सिंगल फेल्योर डोमेन विद इन ए रीजन। ठीक है। टू डिप्लॉय फॉल्ट टॉलरेंस एप्लीकेशन विथ हाई अवेलेबिलिटी एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड फेल्योर, हम लोग जोन्स अपने एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिप्लॉय करते हैं। ओके, मल्टीपल जोन्स में हम लोग डिप्लॉय करते हैं इन इस रीजन। ओके, मल्टी रीजन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये क्या करता है? आपकी मल्टी रीजन सर्विसेज आर डिजाइन टू बी एबल टू फंक्शन फॉलोइंग टू लॉस ऑफ सिंगल रीजन। अगर आपका एक पर्टिकुलर रीजन में आपने आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय रखा है और अगर वो डाउन होता है तो आपका पूरा एप्लीकेशन रूल डाउन हो जाएगा। बट अगर आप एक रीजन में ना रख के आप मल्टी रीजन में डिप्लॉय करते हैं तो आप वहाँ आपका सर्विसेज चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल मल्टी रीजन की रिसोर्सेज की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप इसमें आपका आता है बिग क्वेरी, बिग डेटा टेबल, ओके, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी आपकी मल्टी रीजन रिसोर्सेज होता है। स्पैनर हो गया। ओके। ओके, सो आई थिंक मैं इसको लिखते भी चलूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस पे लिखता जाऊंगा। ओके, सो मल्टी की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसका रिसोर्सेज जो मल्टी रीजन रिसोर्सेज यहाँ पे मेंशन करना था मुझे, 1 मिनट। रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा बिग क्वेरी। ओके, सॉरी, बिग, और आपका दूसरा हो जाएगा बिग टेबल। थर्ड वन इज योर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज। एंड स्पैनर भी आपका मल्टी रीजन मल्टी रीजनल रिसोर्सेज में कंसीडर होता है। ओके, स्पैनर, ओके, या एंड और डेटा स्टोर भी आपका मल्टी रीजन में आता है। फाइल स्टोर भी आपका मल्टी रीजन में आता है। और आर्टिटेक्ट मीन्स या आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री भी इसमें आती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ मल्टी रीजन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं दोबारा इसको करेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये मल्टी रीजनल के रिसोर्सेस हो गए। अगर आपका एप्लीकेशन मल्टी रीजन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगर आपका एक सिंगल रीजन भी फेल्योर हो गया, ओके, इस केस में आपका जो सर्विसेज हैं वो इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने प्रोडक्ट को मल्टी रीजन में चला रखे हैं, तो आपका सर्विसेज में कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ओके, ये फायदा होता है अगर आप मल्टी रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा मैं एक ब्रॉड वे में एक और पिक्चर बना देता हूँ जिससे आपको हमेशा माइंड में याद रहे। ये आपका हो जाएगा मल्टी रीजन।
ओके, मल्टी रीजन में आपका क्या आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, मल्टी रीजन में आपका आएगा रीजन। ओके, ओके, और उसके अंतर्गत आपके आएंगे जोन्स। ओके, सो ये आपका यहाँ पे, सॉरी, सो अभी आई थिंक ये लेक्चर, मैंने सोचा था इसके आगे आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी भी कवर करता हो, लेकिन अभी ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी चीज़ें लेके आऊँगा, ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हायरार्की होती है गूगल क्लाउड की, रिसोर्स हायरार्की, वो डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है, फोल्डर आता है, प्रोजेक्ट आता है, रिसोर्सेस आता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। बट अभी मैं आपको इस लेक्चर में मल्टी रीजन, रीजन एंड जोन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया। होपफुली आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, सो मेरी भी ये कोशिश है कि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। धीरे धीरे लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और भी सारी चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी। ओके, समझाने का तरीका, और अगर आपको लग रहा है कि मैं चीज़ें और भी चीज़ें लिख के नहीं बता रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें मैं धीरे धीरे इंक्लूड करूँगा। ओके, सो डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ चीज़ें मैं रिटर्न में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ओके, आप बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मैंने अभी आपको मल्टी रीजन, रीजन एंड जोन के बारे में बता दिया। टोटल आपको मैंने बताया कि अभी करंट में जो जीसीपी है वो 40 रीजन्स करंटली ऑफर कर रहा है। ओके, तो 40 के अकॉर्डिंग अगर अगर देखेंगे 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 आपके जोन्स हो गए। एक उसमें एक्सेप्शन है आपका आयोवा का, तो टोटल नंबर ऑफ जोन्स 121 हो गए, जो कि आपके ग्लोबली अवेलेबल है, एंड अक्रॉस ऑल द रीजन्स। ओके, 47 रीजन मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ, जिससे आपको दोबारा याद रहेगा। टोटल नंबर ऑफ रीजन आपके हो गए, ओके, 40 रीजन्स, 121 जोन्स। ओके, एंड या, सो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में आप जैसे जैसे लैब करेंगे तो आपको क्लियर होती चली जाएंगे। सो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जो लेके आऊँगा गूगल क्लाउड की रिसोर्स हायरार्की के बारे में रहेगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।